नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को प्रदेश भर में मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। शहर से लेकर हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करेंगे संबोधन और बताएंगे कि एससी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की सरकार ने क्या क्या काम किया है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती को भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में मनाने जा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से महू में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिकों को शामिल करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रदेश में 65,014 बूथों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 से 25 अप्रैल तक चलने वाले अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लिस्ट तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के पास जाकर के ये बताने का काम करेंगे कि भाजपा किस प्रकार से काम कर रही है और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अभी तक भाजपा ने क्या काम किया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। लावारिस हुआ 2.25 करोड़ से अधिक की लागत से बने भवन में बकरियां बांधी जा रही है। बनने के बाद से भवन का आज तक उपयोग नहीं हो पाया है। शरारती तत्व पहुंचा रहे भवन को नुकसान। जिले के सिलावत में बड़वानी रोड पर सीएम राइज स्कूल के समीप करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया छात्रावास भवन लावारिस होकर दिनों दिन खस्ताहाल हो रहा है। बनने के बाद से आज तक इस भवन का उपयोग नहीं हुआ है। इस भवन को बनाने के बाद से जिम्मेदारों ने इसे एक तरह से बुलाई दिया है। यही कारण है कि भवन को बने लगभग 3-4 साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन इसका उपयोग आज तक नहीं हो सका। देखने को उपयोग के बिना लावारिस हो चुके इस छात्रावास भवन को शरारती तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। करीब 2 मंजिला बने इस भवन के पिछले हिस्से की दीवारें को भी तोड़ दिया है और भवन के अंदर बकरियां बांधी जा रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि इस छात्रावास भवन की हालत दिनों दिन खस्ता हो रही है। मुख्य मार्ग पर स्थित 2 मंजिला इस भवन की खिड़कियों में लगे कांच टूट रहे हैं। वहीं भवन की छत और दीवारें भी कमजोर होने लगी है। भवन की दीवारों के साथ ही छत और बाउंड्री वाल का उखड़ता प्लास्टर इसके घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहा है। बड़वानी एसडीएम भूपेंद्र रावत ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश के बाद ही मैंने आरआईएस विभाग के अधिकारियों और डीपीसी के साथ उक्त भवन हॉस्टल का निरीक्षण किया है। 2 वर्ष पूर्व ही आरआईएस विभाग को हॉस्टल स्थानांतरित किया है। डीपीसी को निर्देशित किया है कि हॉस्टल को रिपेयर करवाकर इस सत्र में हॉस्टल शुरू किया जाए। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। लटेरी के मुरबास थाना क्षेत्र के मालवा वेयर हाउस के पास एक कार चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला, एक बच्ची सहित एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और एक युवक की मौत हो गई है। वहीं घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुरबास पुलिस ने सभी घायलों को लटेरी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने एक महिला और एक युवक को मृत घोषित कर दिया है। वहीं एक बच्ची को उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार मृतक सिरौंज तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान एक कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। मुरबास पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक लटेरी के मलनिया निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों में दादी और पोते शामिल हैं। वहीं बच्ची गंभीर रूप से घायल भोपाल के अस्पताल में भर्ती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लटेरी से विनोद सूर्यवंशी। जबलपुर से दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक रूप से शहर हुआ एकजुट। एविएशन कंपनी के अधिकारियों से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की जबलपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा बढ़ाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों को जबलपुर बुलाया गया था। इन अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखने के लिए जबलपुर के उद्योगपति, बड़े व्यापारी, वरिष्ठ चिकित्सक, न्यायाधीश, वकीलों के साथ साथ भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी एकजुट हुए और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की मांग करने लगे। ये ऐतिहासिक पल था जब हवाई सेवा विस्तार के लिए शहर और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ आगे आए। शहर की एकजुटता देखकर भी एविएशन कंपनी के अधिकारी भी आश्चर्य में पड़ गए और जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। 25 साल पहले शहर के लोगों ने इसी तरह की ऐतिहासिक एकजुटता दिखाई थी और रेलवे जोन हासिल किया था। एक बार फिर शहर के लोग एकजुट हैं फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि ये मांग जल्द पूरी होगी। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।
अमरोहा जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर एक के बाद एक चोरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अमरोहा जनपद के लोगामा सदर थाना क्षेत्र गांव जाजरू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी से लौटे परिवार ने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं और अलमारी से कीमती सामान गायब है। पीड़ित महमूद पुत्र अब्दुल लतीफ जो गाँव के अड्डे पर लकड़े काम करते हैं, अपने परिवार के साथ पास के गाँव मंडियों में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब घर लौटे देखा कि घर के ताले टूटे पड़े हैं और अलमारी पूरी तरह खंगाली जा चुकी है। चोर अलमारी से सोने के कुंडल, नाक की लौंग, सोने की चेन और माथे का झूमर तथा 60,000 की नकदी चोरी कर ले गए। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर जल्द से जल्द खुलासे करने की मांग की है। ताजा मामला लोगामा थाना क्षेत्र गाँव जाजू सामने आया है, जहाँ महमूद का परिवार शादी में शामिल होने के लिए गया था। उन्हें घर को चोरों ने पर निशाना बना लिया। चोर यहाँ 60,000 नकदी समेत करीब लाखों रुपए के जेवर चोरी ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची, जहां पुलिस को चोरी के संबंध में तहरीर दे दी है। इस मामले सर्कल सीओ कहना है कि चोरी के संबंध में तहरीर मिली है, जल्द चोरी की घटना खुलासा किया जाएगा। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मौसम विभाग ने पहले ही 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था कि बारिश, ओले, चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हरदोई सहित आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चली, जिससे आमजन को गर्मी से कुछ राहत तो मिली, तो वहीं बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों ने बताया गेहूं की फसल पूरी तरह से पकी हुई थी। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान है। जहां एक ओर गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर अचानक जिले में मौसम ने करवट बदली। कई इलाकों में आंधी के बाद बारिश हुई, जिससे गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था। अगर 2 दिन और ये बारिश होती रही तो कहीं न कहीं फसल जो है उससे भारी नुकसान होगा। और ये जो किसान भाई हैं, उनके चेहरे पर एक डर छाया हुआ है, कहीं न कहीं ये भारी फसलों को नुकसान हो सकता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्षराज सिंह, हरदोई। सिलवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएमसीडी योजना अंतर्गत सिलवानी हायर सेकेंडरी स्कूल कन्याशाला में कक्षा 9th क्लास में 200 छात्राओं में से मात्र 39% लगभग छात्राएं हुई पास। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। महत्वाकांक्षी योजना पीएमसीडी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। लेकिन सिलवानी में पीएमसीडी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक की कथित लापरवाही के चलते छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। लेकिन जिले पर बैठे जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर रायसेन कलेक्टर भी अनेकों छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले प्रबंधन पर कार्रवाई करने को लेकर मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जानकारी के अनुसार पीएमसीडी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवानी में कक्षा 9वीं क्लास की 200 छात्राओं ने वार्षिक एग्जाम के पेपर दिए थे, जिसमें से लगभग 39% ही छात्राएं वार्षिक परीक्षा परिणाम में पास हो पाई हैं। जबकि सिलवानी पीएमसीडी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्व सुविधा युक्त होने के साथ स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर लाखों रुपए की भारी भरकम राशि से पीएमसीडी स्कूल को दी गई थी। इतना ही नहीं, तहसील स्तर के खेलों में पीएमसीडी कन्या स्कूल की छात्रा अनेकों बार प्रथम भी रही हैं। लेकिन शिक्षा में छात्राओं की हालत खस्ता हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी पीएमसीडी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवानी के प्रबंधक ने कथित घोर लापरवाही के चलते कक्षा 9वीं क्लास के वार्षिक परिणाम में अनेकों छात्राएं फेल हो गई और सर्व सुविधा युक्त स्कूल, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी छात्राएं हो गई फेल। अब छात्राएं प्रबंधक पर कार्रवाई को लेकर लगा रही हैं कलेक्टर से आस। क्या होगी इन छात्राओं की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। कांग्रेस के इस प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश के दिग्गजों के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा होगा। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब प्रांतीय अधिवेशन की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये प्रांतीय अधिवेशन होगा, जिसमें 2028 के विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी भी इस अधिवेशन के साथ शुरू हो जाएगी। अधिवेशन से पहले कांग्रेस मोहल्ला कमेटियों और पंचायत कमेटियों का भी ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों को भी इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। अधिवेशन में प्रदेश के साथ ही दिग्गज कांग्रेस नेता भी इस सम्मेलन में जुटेंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही होने वाले इस प्रांतीय सम्मेलन को लेकर हालांकि अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई है और 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। ग्वालियर में बेटी द्वारा लव मैरिज किए जाने से दुखी एक पिता ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नाका चंदवनी इलाके के भैरव बाबा मंदिर के पास रहने वाले मेडिकल कारोबारी ऋषिराज उर्फ संजू जायसवाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनते ही परिजन बेडरूम में पहुंचे, जहां व्यापारी खून से लथपथ पड़ा हुआ था।
गोली कनपट्टी पर मारी गई थी। दरअसल में मृतक की बेटी 15 दिन पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चली गई थी। पुलिस ने उसे इंदौर से बरामद किया था, लेकिन उसने पड़ोसी युवक से शादी कर ली थी। 3 दिन पहले कोर्ट में बंदी प्रत्याशीकरण के दौरान बेटी ने अपने पति के पक्ष में बयान दिए और उसी के साथ चली गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से ऋषिराज खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सबको अपनी सुपुर्दगी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। अयोध्या बस्ती में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। अयोध्या बस्ती में उस वक्त मातम फंस गया जब 60 वर्षीय मोहन उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो तुरंत फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। भिंड जिले में शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि भिंड जिले के आलमपुर में प्रभारी प्राचार्य ने जो शिक्षक नियमित पढ़ाने नहीं आते गुटखा का सेवन करते, जिससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर आंदोलन कर दिया, यहाँ तक कि वो धरने पर भी बैठ गए। भिंड के शिक्षा विभाग से एक अजब गजब मामला निकलकर सामने आया है। बता दें कि शिक्षक के द्वारा स्कूल में बार बार गुटखा खाने से परेशान होकर स्कूल के प्रभारी शिक्षक ने उस शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो शिक्षक पर कार्रवाई को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठ गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि भिंड जिले के आलमपुर ब्लॉक के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल का है, जहां प्रभारी प्राचार्य के पद पर सुरेश माहौर स्कूल में बार बार गुटखा खाने और स्कूल में नियमित न आने वाले शिक्षकों से परेशान होकर खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रभारी शिक्षक के अनशन की जानकारी लगते ही विभाग में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारी आनंद फानन में ऑफिस पहुंचे और प्राचार्य को समझाने में जुट गए। शिक्षा अधिकारी के कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रभारी प्राचार्य ने अनशन समाप्त किया। वहीं प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि शिक्षक संजय चौधरी सहित अन्य स्कूल शिक्षक स्कूल नहीं आते और न ही नियमित तरीके से पढ़ाते हैं। आते भी हैं तो अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं और स्कूल में गुटखा खाते हैं। इसके अलावा शिक्षक स्कूल में गुटखा खाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कई बार पत्र लिखा पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम विजय यादव का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह जांच कब तक होगी यह अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है। देखने वाली बात यह है कि शिक्षक के धरने पर बैठने के बाद शिक्षा विभाग के हाथ पैर फूल गया और शिक्षक को मनाने की कवायद शुरू हो गई और शिक्षक को मनाया गया। और एसडीएम ने भी कहा कि हम दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शिक्षक जहाँ पढ़ाते हैं शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक गुटखा खा के आएंगे, नियमित नहीं आएंगे, तो इससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको लेकर प्रभारी प्राचार्य द्वारा की जा रही पहल एक अच्छी पहल है, जिसका सभी को समर्थन करना चाहिए। अब शिक्षा विभाग उन शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात होगी। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। धार्मिक व प्राचीन नगरी धर्मपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव के दर्शन कर किया जल से अभिषेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर रहे। गुरुवार सुबह धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा नदी की 2 धाराओं के बीच स्थित श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गणपति घाट पहुंचकर नर्मदा जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव का जल अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री महर्षि दधीची जी की मूर्ति का भी अनावरण किया। बेट संस्थान के संरक्षण और उसके सौंदर्यकरण के कार्यों का भूमि पूजन भी किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेट संस्थान की नर्मदा नदी की छोटी धारा में पुल बनाने की घोषणा की। इस दौरान सांसद सावित्री ठाकुर, विधायक कालू सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। अचानक हुए मुख्यमंत्री जी को दौरे को लेकर प्रशासनिक खेमे में हलचल मच गई और रातों रात छोटी धारा में अस्थायी मार्ग तैयार किया गया। इस पर कार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने पहुंचकर बिल्वामृतेश्वर महादेव के दर्शन लाभ लिए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने पुल की भी घोषणा की, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने
आभार व्यक्त करते हुए उन्हें श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव का चित्र भेंट किया। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। बस्तर में चौतरफा दबाव होने के बाद नक्सलियों के द्वारा लगातार शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा जा रहा है। सप्ताह में दूसरी बार नक्सलियों ने लेटर लिखकर सरकार से वार्ता की बात कही है। नक्सलियों के गढ़ में लगातार सुरक्षा के जवान घुसकर एनकाउंटर कर नक्सलियों को धूल चटा रहे हैं। इन्हीं मुठभेड़ों पर अब नक्सली बैकफुट पर हैं। यही वजह है कि एक सप्ताह में दूसरी बार नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा है। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो रुपेश ने सरकार से शांति वार्ता के लिए एक सशर्त प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अनुकूल वातावरण पहले बनाना चाहिए। इस प्रेस नोट में कहा गया कि शांति वार्ता के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई रुकनी चाहिए। वार्ता एक पक्षी न होकर दोनों तरफ से होनी चाहिए। सरकार भी शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि बंदूक की नोक पर नक्सलियों से शांति वार्ता नहीं की जाएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बस्तर के विकास को लेकर लगातार फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय बस्तर जाने वाले हैं। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य के साथ ही राज्य सरकार संपूर्ण बस्तर के समन्वित विकास के लिए रोड मैप बना रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस संबंध में 15 और 16 अप्रैल को जगदलपुर में संबंधित विभाग के सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और उस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टेक होल्डर से चर्चा करेंगे। अब देखना होगा सीएम विष्णुदेव साय की इस प्रयास से बस्तर के विकास में कितना गति आएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। यूपी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। सुबह राजधानी लखनऊ समेत तमाम जनपदों में बारिश हुई है। 3 घंटे के मूसलाधार बारिश से नाले का पानी लोगों के घरों में जा पहुंचा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में मूसलाधार बारिश हुई। लखनऊ में आज सुबह हुई मूसलाधार बारिश से शहर के नाले उफना गए, सड़कों पर जलभराव हो गया, घरों में पानी घुस गया। करीब 4 घंटे तक बारिश हुई। पहले 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, उसके बाद बारिश हल्की हो गई। इस दौरान तूफानी हवा चली और आसमानी बिजली भी चमकती रही। दोपहर 1 बजे के आसपास बारिश रुकी। भारी बारिश और आंधी के चलते शहर में कई फीडर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। इसके चलते कॉलोनियों और पास इलाकों में 5 घंटे तक बिजली गुल रही। कई इलाकों में अभी भी बिजली नहीं आ पाई है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में रही। हालांकि अभी तक कितनी बारिश हुई इसका आकलन नहीं हो पाया है। आगामी कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं और ये बिन मौसम बारिश ने किसानों की हालत खराब कर दी है। पके हुए खेतों में अनाज नुकसान हो रहे हैं। बिन मौसम इस बरसात ने किसानों की रीढ़ तोड़ करके रख दी है। दरअसल गेहूं के फसल पकने के ओर है और ये बारिश ने किसानों के उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम चौरसिया।